हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। उत्सीदेयोरिमे लोका नाकुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपन्याम इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से युद्ध ना करने के तर्कों में एक तर्क दिया था, जिसमें कहा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये सारे परिवारों के जो बड़े हैं वो मारे जाएंगे, और जब वयोवृद्ध मारे जाएंगे तो पारिवारिक परंपराओं को कौन बनाएगा। इस प्रकार से पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, और जब पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी तो धर्म क्षय हो जाएगा, धर्म का नाश होगा। तो कुल की स्त्रियां जो हैं वो उनकी सुरक्षा कैसे होगी, वो अधर्म का पालन करेंगी और उनसे वर्ण शंकर संतानों की उत्पत्ति होगी, अवांछित संतानों की, और इस प्रकार से पूरा जन समुदाय भ्रष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन का तर्क बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन भगवान ने अर्जुन के तर्क को ही अर्जुन का उत्तर बना दिया। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं उत्सीदियुर, ये जो विनाश है अवांछित जन समुदाय के होने से नहीं होगा, ये विनाश युद्ध ना करने से होगा। तो भगवान का तर्क क्या है? जीव को शारीरिक दृष्टि से जीव के जो स्थूल शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन जीव की प्रवृत्ति को मारने के लिए उसका शुद्धिकरण करना होगा। तो जो सूक्ष्म शरीर में मन में काम, क्रोध, लोभ, द्वेष की विचार हैं, इनका शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इनको मारा नहीं जा सकता। अगर हमारे शरीर पे मैल लगती है तो उसे धोया जा सकता है। मन में मैल लगी है, उसको शुद्ध करना होगा, शुद्ध वस्तु से संपर्क में लाकर शुद्ध करना होगा। तो भगवान कह रहे हैं जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो ये सारे के सारे राजा जो शत्रु पक्ष में खड़े हैं ये उस समय उपस्थित थे, लेकिन इन्होंने द्रौपदी को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनके मन में काम की भावना है। और अगर आज तुम युद्ध नहीं कर इनको छोड़ दोगे तो इनकी काम की भावना इनके साथ अगले जन्म में जाएगी, और ये फिर उसके कारण उत्पात करेंगे और वर्ण शंकर अवांछित संतानों की उत्पत्ति करेंगे, जिससे जन समुदाय भ्रष्ट होगा। तो युद्ध ना करने से, इनको छोड़ने से जन समुदाय भ्रष्ट होगा, ना कि युद्ध करने से। तो इसीलिए भगवान चाहते थे धर्मपरायण राजा को राजा बनाना। जिस राज्य में राजा धर्मपरायण हो, प्रजा को आध्यात्मिक शिक्षा जन्म के साथ ही दी जाएगी, जिसमें सिखाया जाएगा ये काम, क्रोध, लोभ, द्वेष हमारा बंधन है, ये हमें इस संसार में बांधने वाला है। हम इसे अपना ऐश्वर्य ना माने, ये हमारे बंधन का कारण है। और अगर इसका शुद्धिकरण नहीं किया जाए तो फिर ये हमें जन्म जन्मांतरों तक अनेकों बार इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में लेकर आएगा। इसीलिए भगवान इन सारे क्षत्रियों का उद्धार कर देना चाहते थे, और इन सब का उद्धार करना का तरीका भगवान ने इस महाभारत के युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसका अभिप्राय है, जब ये योद्धा भगवान का दर्शन करते हुए देह त्यागते जा रहे थे तो ये मुक्त होते जा रहे थे, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते जा रहे थे। जब तक भौतिक इच्छाएं रह जाएंगी, हमें बार बार जन्म लेना होता है। इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही तो ये मानव शरीर दिया गया है, अन्यथा इस मानव शरीर की और क्या उपयोगिता है। तो जब हम शुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए देह त्यागेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, क्योंकि भगवान को सामने देखते हुए ये योद्धा देह त्याग रहे थे, ये शुद्ध होते जा रहे थे। तो भगवान ने इस तरीके से जन कल्याण किया। अब ये जन कल्याण साधारण दृष्टि से समझ नहीं आएगा, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि का जन कल्याण है, जहाँ पर भगवान शरीर से किसी को ना देखते हुए हमारे मनों में जो काम और क्रोध और लोभ के निवास हैं और उनके जो परिणाम हैं उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यानी कि सूक्ष्म शरीर में जो बुराइयां हैं
मन में जो बुराइयां हैं इसका परिणाम बड़ा भयानक है और इसका उपचार किया जाना चाहिए। और ये है भगवद गीता की शिक्षाओं में अंदर उपचार। जब हम अपने इस जीवन को भगवान की सेवा में लगाएं, उनके पवित्र नामों के जाप में लगाएं, उनके संदेश को सुनने और पढ़ने में लगाएं, उनकी किसी भी प्रकार से सेवा करने में लगाएं, उनको अर्पित जो भोग है वो अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करने में लगाएं, तो ये अब हमारे मन को शुद्ध करेगा। और जो जन्मों से हमने मैल एकत्रित की है, ये मन से बुराइयां धीरे धीरे चली जाएंगी और ऐसी शुद्ध अवस्था में हम इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा।